हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप से स्वस्थ मस्त होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि एक ग्रामीण स्तर पे पटवारी सहायक भर्ती यानी सर्वेयर भर्ती की वैकेंसी निकली हुई थी, जिसके अंतर्गत ग्रामीण के किसी एक व्यक्ति को चयन करना था जो कि प्रत्येक गांव के प्रत्येक खसरे का सर्वे कर सके, गिरदावरी कर सके। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसमें अब बड़ा बदलाव हो गया है। अब इसका जो चयन था वह पटवारी के द्वारा करना था, किंतु अब पटवारी नहीं, अब तहसीलदार करेंगे इसका चयन। आपको आवेदन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि 16/7/2024 को यह आवेदन जारी किया गया था, जो कि कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश द्वारा प्रति कलेक्टर समस्त जिला मध्य प्रदेश। वहीं पे बात करें विषय की, तो डिजिटल क्राफ्ट सर्वेक्षण हेतु स्थानीय युवा के चिन्हांकन हेतु यह भर्ती निकाली गई थी। अब इसमें रोचक तथ्य क्या है, इस पर भी विशेष ध्यान देते हैं। कार्यालय पत्र क्रमांक इतना 24 दिनांक 24/6/2024 को यह भर्ती को जारी किया गया था, यानी 24 तारीख 6वां महीना 2024 को इस भर्ती को जारी किया गया था, जिसके तहत प्रत्येक गांव के एक व्यक्ति का, जो कि उस गांव का मूल निवासी हो या मूल निवासी न होने की वजह से पंचायत का मूल निवासी हो, या पंचायत का नहीं है तो पंचायत के बगल का हो, लेकिन यहाँ पर सबसे पहली प्राथमिकता जो है वह पंचायत के ही ग्रामीण के ही किसी एक व्यक्ति को दिया जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 24/6/2024 को वैकेंसी निकाली गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि विषयांगित कृपया संदर्भित पत्र पर का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मौसम खरीफ 2024 में डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के तहत कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए गए थे। संदर्भित निर्देश की कंडिका 02 में स्थानीय युवा के पंजीयन एवं प्रशिक्षण हेतु प्रावधान है। 02 एग्री स्टैक परियोजना के तहत निम्नानुसार जिला तहसील स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है, जो कि डिजिटल क्राफ्ट सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा करेगी। अब यहाँ पर एक समिति की जो गठन है वह किया गया है, और यह जो डिजिटल क्राफ्ट सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा करेगी। अब इसमें किसको क्या पद दिया गया है, कौन कौन से ऐसे मुख्य लोग हैं जो इस समिति की समीक्षा करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सदस्य होंगे, कलेक्टर अध्यक्ष होंगे, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख सदस्य, भू अभिलेख अधीक्षक सदस्य सचिव, उप संचालक कृषि सदस्य होंगे, उप संचालक उद्यानिक सदस्य होंगे, जिला खाद्य अधिकारी सदस्य होंगे, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी यहाँ पर सदस्य होंगे, वहीं पे वरिष्ठ उद्यमी विकास अधिकारी सदस्य होंगे, सहायक ई गवर्नेंस प्रबंध सदस्य होंगे। वहीं पे बात करें संदर्भित पत्र की कंडिका 2 को निम्नानुसार प्रतिनिधित्व किया गया। इस स्थानीय युवा पंजीयक में आपको 18 से 40 वर्ष की 8वीं पास यानी 8वीं उत्तीर्ण व्यक्ति को चयन करना था, जिसके पास मोबाइल फ़ोन हो यानी 6+ इंटरनेट सुविधा सहित हो, मध्य प्रदेश भूलेख पोर्टल पर पंजीयन कर सकेंगे, यानी जिसकी उम्र 18 से 40 हो वही इस पर पंजीकरण कर सकेंगे। किंतु पंजीकृत युवाओं में से डिजिटल क्राफ्ट सर्वेक्षण हेतु स्थानीय युवा का चयन किया जाएगा, या ग्राम का आवंटन एग्री स्टेक परियोजना के तहत डिजिटल क्राफ्ट सर्वेक्षण का कार्य भी किया जाएगा। इसमें साफ तौर पे लिखा है कि वह जो व्यक्ति होगा वह सिर्फ ग्रामीण ही होगा, ग्रामीण ही स्तर का होगा। यदि ग्रामीण स्तर का नहीं मिलता है तो उसके बाद ही दूसरा ऑप्शन यानी पंचायत का चुना जाएगा। वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपने को अभी चयन नहीं मिला है, आपको इसका लाभ नहीं मिला है, तो आपको इस पत्र का, इस भर्ती का लाभ लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, द्वारा किया जाएगा समिति का मतलब उत्तर भूलेख तहसील के लॉगिन के माध्यम से चयनित युवा को ग्राम का आवंटन किया जाएगा। यानी अब यहाँ पे जो पंजीकृत युवाओं में से जो डिजिटल क्राफ्ट सर्वेक्षण है स्थानीय युवा का चयन किया गया है, वह अब पटवारी के द्वारा नहीं, तहसीलदार के लॉगिन के माध्यम से ही चयनित किया जाएगा। यानी अब जो पहले का था वह किसी के भी माध्यम से चयन, यानी पटवारी के माध्यम से चयन करना था, पटवारी ही उसका मुख्य थे, पटवारी ही उसे
सब कुछ करना था पटवारी को ही, उसके अलावा किसी को नहीं था। किंतु अब एक समिति बनाई गई जिसका अध्यक्ष कलेक्टर जी को बनाया गया, और वहीं पे अब जो चयन की प्रक्रिया है वह तहसीलदार के द्वारा चयन किया जाएगा। यानी जिसका अभी तक चयन नहीं हुआ है वह निश्चिंत हो जाए, अब उनका भी चयन होने का संभावना है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कलेक्टर जो पटवारी से मिले हुए लोग होते हैं, गाँव के नहीं हैं, पंचायत के नहीं है, बाहर के हैं, उनका भी यहाँ पर चयन कर दिया गया है। ऐसा इसके वजह से इस समिति का गठन हुआ, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अब सही तरीके से सही ग्रामीण व्यक्ति का ही चयन किया जाए। आपको यहाँ पे दिखेगा चयन में ग्राम के युवा का प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राम में उपयुक्त युवा उद्देश्य पर ग्राम पंचायत न होने पर ग्राम पंचायत के युवा का अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ग्राम पंचायत में भी उपयुक्त युग उपलब्ध न होने पर निकटतम ग्राम पंचायत में दिया जाएगा। किंतु यहाँ पर सबसे प्रथम महिलाओं को ही मौका दिया जाएगा, यानी महिलाओं के बाद ही किसी युवा का चयन किया जाएगा। चयन स्थानीय युवाओं की प्रशिक्षण देने का कार्य जो है यह पटवारी के द्वारा किया जाएगा, यानी सारा कार्य कोई और करेगा, लेकिन जो प्रशिक्षण है वह पटवारी के माध्यम से किया जाएगा। यह प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित है। गुंचा सनोवर अपर आयुक्त भू अभिलेख द्वारा यह प्रतिपत्र जारी किया गया है। तो आप सभी निश्चिंत हो जाइए। यदि आपको लगा था कि हमारा नहीं हुआ है, नहीं होगा, तो अब आपका होने का संभावना है। आज की वीडियो के लिए आप सभी एक लाइक ज़रूर करिएगा, और जिन जिन भाइयों ने फॉर्म फिल किया था उनके पास इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि अब निष्पक्ष चयन होने वाला है। पटवारी से कोई भी लेना देना नहीं है। अब जो जिसकी जैसी योग्यता होगी, जिसकी जैसा निवास होगा, यानी ग्रामीण है, पंचायती है या गांव के बाहर का है, तो इस हिसाब से तहसीलदार के लॉगिन से खुद चयनित किया जाएगा। चयनित करने के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा ट्रेनिंग पटवारी के द्वारा दिया जाएगा, और जैसे ही पटवारी ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद तुरंत आपको जो सर्वे के लिए लगा दिया जाएगा। अब ऐसी योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सफ़र बीरू है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ें। आपको सही जानकारी सबसे पहले देने का प्रयास करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।